क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ H2O द हाइड्रोकार्बन इज। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? पहले तो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो मान लो हमें नहीं पता हाइड्रोकार्बन क्या है, कि कार्बन कितना है X, हाइड्रोजन कितना है Y। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना, तो जितना भी कार्बन होता है वो उतना का उतना CO2 बनता है, तो X CO2 बनेंगे। जितना भी हाइड्रोजन होता है उसका आधा H2O बनता है, क्योंकि एक H2O बनने में 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो Y/2 H2O बन जाएगा। ऑक्सीजन को ज्यादा वाली साइड से बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2O यानी XO2 है, यानी कि आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं? X। और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है Y/2, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? उसके भी आधे, यानी Y/4। तो X प्लस Y/4 इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज होंगे। ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट ऑक्सीडेशन की। अब आपको दिया गया है कि 10 ml, इसके 10 ml से आपका कितना बन रहा है? 40 ml CO2 बन रहा है और 50 ml H2O बन रहा है। आप जानते हैं आइडेंटिकल कंडीशन में जो कि PV इक्वल टू NRT होती है, PV इक्वल टू NRT, ये आपने कैसी इक्वेशन पढ़ी होगी। आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? सेम, आर सेम। तो जो वॉल्यूम का रेशियो होता है और जो मोल का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो हम जानते हैं इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो इसके 1 मोल से इसका x मोल बनता है और इसका Y/2 मोल बनता है। इसके 10, तो इसके जितना मोल होगा उतना ही आपका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसके 10 ml से इसका 40 ml बनना है, इसका 50 ml, तो 0 कट कर दें, तो इसका 0 कट कर दें, इसका भी 0 कट कर दें, इसका भी 0 कट कर दें, तो हम लिख सकते हैं इसके 1 ml से इसका कितना बनेगा? 4 ml, और इसका कितना बनेगा? 5 ml। सीधे सीधे लिख सकते हैं। जब 10 से बनना है 40 और 50, तो 1 से बनेगा 4 और 5 ml, ठीक है। यानी इसके 1 मोल से इसका 4 मोल बनेगा और इसका 5 मोल। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x आपका कितना है? 4, क्योंकि जो वॉल्यूम का रेशियो होता है y मोल का रेशियो होता है। y कितना है? तो y/2 इक्वल टू है आपका 5, तो यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10, यानी x की वैल्यू हो गई आपकी 4 और y की वैल्यू हो गई आपकी 10। तो आपका हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? C4H10, ये आपका हाइड्रोकार्बन होगा। थैंक यू।